विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें 3 प्रकार के श्रद्धा, 3 प्रकार के आहार का वर्णन भगवान के द्वारा किया गया। जो देवों का यजन पूजन करते हैं ऐसे साधक सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं। जो यक्ष राक्षस इत्यादि की उपासना पूजन करने वाले होते हैं वो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, तथा जो भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले हैं उनको तामसिक कोटि का भगवान ने बताया। और इसी प्रकार से आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति इत्यादि जो उपनिषद वाक्य है, वेद वचन है, उसके अनुसार क्योंकि उपासना बुद्धि पूर्वक होती है तो जिसका जैसा आहार होता है उस बुद्धि से उसी प्रकार की उपासना होती है। तब जाकर के भगवान ने 3 प्रकार के आहार की चर्चा की और उसमें कहा कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया, कि आयु कारक, बुद्धि कारक, बलवर्धक, आरोग्य प्रदान करने वाला, सुख और प्रीतिकर जो भोजन है, मधुर इत्यादि, स्निग्ध इत्यादि, वह सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है और वह देवताओं की उपासना करता है। इसके अतिरिक्त भगवान ने कहा कि कट्वमूल लवणातीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाः, कि जो अत्यंत कटु है, अत्यंत लवण है, लवण युक्त है, नमकीन है भोजन, उष्ण है, अत्यधिक तीक्ष्ण है, सूखा है, इस प्रकार के भोजन जो है राजसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है और उससे वह यक्ष राक्षस इत्यादि की उपासना में प्रवृत्त होता है। और तीसरा भगवान ने कहा कि यातयामं गतरसं पूति परिष्टम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजन तामसक्रिय भोजनम तामसक्रिय, जो तामसिक लोग होते हैं उनको मंद पक्व अधपका भोजन, गतरस जिसमें रस ही नहीं हो, निरस भोजन हो, पूति दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ हो, परिषितम बासी भोजन हो, और उच्छिष्ट यानी कि जूठा हो, दूसरे का जूठा भोजन हो, और अमेध्य शब्द यहाँ पर विशेष रूप से भगवान ने प्रयोग किया है। अमेध्य का तात्पर्य होता है कि जो यज्ञीय नहीं है, अर्थात जिसका यज्ञ में आहुति न हो सके, जो भगवान का भोग न लग सके, ऐसे भोजन भी तामसिक कोटि में आता है। अथवा दूसरा तात्पर्य इसका ये होता है कि बिना भगवान के यजन पूजन के अतिरिक्त, यानी कि भोजन को भगवान के भोग लगाए बिना, हवन आदि में आहुति दिए बिना यदि कोई उस भोजन को खाता है तो वो भोजन चाहे सात्विक ही क्यों न हो, वह तामसिक कोटि में चला जाता है। इसलिए यज्ञ शेष कहा है, यज्ञ शिष्टासिना संतम उच्यंते सर्वकिल विजयी भुज्यंते तत्वहम पापा ये पच्यंते आत्म कारण, भगवान ने पूर्व में ही कहा है कि जो यज्ञ शेष खाता है मानो वो सब पाप उसके भस्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवान यज्ञ नारायण वह समस्त पापों को दूर कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। तो भगवान के भोग के पश्चात जो उसको पाता है वह भोजन ही वास्तव में श्रेष्ठ भोजन है।
चाहे ऊपर बताए हुए जो सात्विक भोजन है, यदि भगवान के भोग पूर्वक नहीं लगाया गया, यदि विशेष होकर के उसका प्रयोग नहीं किया गया, तो वह भी तामसिक कोटि में आ जाता है। इसलिए भगवान को अर्पण करने के पश्चात ही भोग को प्राप्त करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाए, बिना यज्ञ शेष के भोजन करना, वह भोजन तामसिक कोटि में आ जाता है। इसलिए अमेध्य कहा, जो मेध्य नहीं है, यज्ञ के अयोग्य हो या यज्ञ में यज्ञ को समर्पित नहीं किया गया है, तो इसलिए वह अयोग्य होकर तामसिक कोटि में आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ तक 3 प्रकार के श्रद्धा और 3 प्रकार के आहार की चर्चा की। अब आगे 3 प्रकार के यज्ञ, तप और दान, इसका वर्णन भगवान करेंगे। तो सबसे प्रथम 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं भगवान। ये 3 प्रकार के यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक के भेद से कैसे होते हैं, तो श्लोक संख्या 11 में कह रहे हैं। अफलाकांक्षिभिर्युज्यो विधि दृष्टो युज्यते, अफलाकांक्षिभिर्यज्यो विधि दृष्टो युज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान ने कहा कि यह विधि दृष्ट यज्ञ यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय। तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि, जो यज्ञ, क्योंकि शास्त्र विधि है जो शास्त्र ने विहित किया है, अग्निहोत्रम, जिह्वास्वर, काम इत्यादि जो विधियां हैं शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा, उन विधियों में इस प्रकार से निश्चय करके कि यह तो यष्टव्यम एव इति, यह तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, ये वेद आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए भगवान का आदेश है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं अपने को। इस भाव से कोई यज्ञ करता है, कोई उसकी आकांक्षा नहीं है। अफलाकांक्ष भी कहा भगवान ने कि कोई फल की आशा नहीं है। फल की आशा से रहित होकर के भगवान ने कह दिया है इसलिए करना है, उसको व्यक्तिगत उसमें फल में राग नहीं, चाहे वह यज्ञ फल बताने वाला ही क्यों ना हो। जैसे अग्निहोत्रम जिह्वास्वर काम, इसमें स्वर्ग को बताया गया है, स्वर्ग रूपी कामना के लिए अग्निहोत्र करें। तो एक तो प्रवृत्ति स्वर्ग रूपी फल को देख करके हो सकती है, शास्त्र में सुना कि स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का साधन यज्ञ है, तो स्वर्ग में राग होने के कारण, आसक्ति होने के कारण वह यज्ञ में प्रवृत्त हो रहा है, ये तो यह प्रवृत्ति हुई। परंतु यह जो व्यक्ति है जो सात्विक प्रवृत्ति का है, सात्विक जो यज्ञ है, वह इसलिए नहीं प्रवृत्त हो रहा है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुख होता है इसलिए हम यज्ञ करें, ऐसी भावना से भावित होकर वह कर्म नहीं कर रहा है, अपितु भगवान ने आज्ञा दी, भगवान ने कहा है इसलिए करना ही चाहिए। जब भगवान सबके मालिक हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने कह दिया तो अब इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो फल की आशा से रहित होकर के जो शास्त्र में नियत विधियां हैं उसको करना ही है, इस प्रकार से निश्चित करके बुद्धि में बैठा करके तो करना ही है, किसी भी हालत में करना है, फल की चिंता न करते हुए। यदि वह यजन करता है इज्जते तो सब सात्विक, भगवान करें तो सात्विक यज्ञ है। जिस यज्ञ कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड, हालांकि प्रायः पूजा पाठ कर्मकांड आदि कामना से लेकर के ही किए जाते हैं अधिकतर, परंतु भगवान करें कि कामना न होते हुए भी करते रहना, यह सात्विक यज्ञ है। यही कर्म योग में और ज्ञान योग में थोड़ा सा भेद है। ज्ञान योग में ये कहा जाता है कि जब हमें फल की आशा ही नहीं है तो हम वो कर्म क्यों करें। जब हमें फल चाहिए ही नहीं, हमें पुत्र धन संपत्ति ऐश्वर्य स्वर्ग आदि चाहिए ही नहीं, तो हम वो साधन क्यों करें, अपना समय क्यों व्यर्थ गंवाएं। इसलिए वह संन्यास्त हो जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर। परंतु कर्म योग में ऐसा नहीं। यदि विरक्त हो गए, राग खत्म हो गया, स्वर्ग आदि विषयों के प्रति राग खत्म हो गया, तो भी लोक कल्याण के लिए करना है, लोक संग्रह के लिए कर्म करना है, कि ताकि अन्य जो लोग हैं वह निठल्ले न हो जाएं बड़ों को देख करके। इसलिए राग न होते हुए भी उन अग्निहोत्र आदि कर्म कांडों को करते रहना चाहिए। यह कर्म योग में विशेषता है ज्ञान योग से।
ज्ञान योगी करता ही नहीं, छोड़ देता है, क्यों? कहता है कि मैं श्रम और समय क्यों मैं व्यर्थ करूं इसमें, मेरे को चाहिए नहीं तो। लेकिन यहाँ पर कर्म योग कि नहीं चाहिए तो भी आपको करना है, राग रहित होकर करना है। यष्टव्यम एव इति, ये करना ही है, भगवान की आज्ञा इसलिए बस, और इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि हमें फल नहीं चाहिए, तो फल की आशा से रहित होकर के भी यहाँ पर कर्म किया जाता है। तो इस प्रकार के जो कर्म हैं, चाहे पूजा पाठ हैं, वो सब सात्विक है, उत्कृष्ट है। तो बस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो करना है, बस करने के लिए कर रहे हैं, और कोई आशा नहीं है, फल की भी आशा नहीं। कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई जप तप कर रहे हैं, कोई फल की आशा नहीं, बस करना है, भगवान ने कहा है करना है, मरते दम तक करते रहना। तो इस प्रकार के जो तप होते हैं, यज्ञ होते हैं, जप होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो सब सात्विक होते हैं। इसलिए वहां कहा जाता है कि भगवत प्रत्यर्थे, वहां संकल्प याद है किस लिए कर रहे हैं, क्या मनोकामना है आपका, तब वहां पर वो साधक कहता है भगवत प्रत्यर्थ, भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे जो कर्म होते हैं यज्ञ आदि, वह सात्विक कर्म कहलाते हैं। सात्विक यज्ञ के ये लक्षण, जिसमें फलाशा से रहित होकर के करना ही है, वेदाज्ञा होने से इसलिए करता है, तो ऐसे यज्ञ सात्विक यज्ञ होते हैं। अब राजसिक यज्ञ भगवान बता रहे हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। कहने भगवान की, हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, दंभार्थम एव च फलम अपि अभिसंधाय। कुछ कर्मकांड ऐसे होते हैं जो दंभ, दिखावे के लिए, मेरे को दिखाना है, मैं इतना यज्ञ करता हूँ, मैं इतना कर्मकांड करता हूँ, मैंने इतना यज्ञ करवाया, इतने कुंडीय यज्ञ करवाया, इतने वर्षों से करा रहा हूँ। इस प्रकार से समाज में अपने को एक स्थापित करना होता है, अपने व्यक्तित्व को एक सात्विक रूप में, एक याज्ञिक के रूप में, कर्मकांडी के रूप में, भक्त के रूप में दिखावे भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि दंभ पूर्वक दिखावे के लिए यदि कर रहा है, कर तो रहा है अच्छा कर्म, चलो दिखावे के लिए क्यों न कर रहा, लेकिन कर तो रहा है अच्छा कर्म, कोई खराब कर्म तो कर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखावा हो गया। भाव की सुचिता उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से सात्विक यज्ञ में थी, वो सुचिता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखावे है, दंभ है, पाखंड है, तो पाखंड सब सुचिता है। यदि इस प्रकार से कर रहा है तो भगवान कहते हैं कि राजसिक है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति लोकेशन से युक्त होता है कि लोक में मेरी बड़ाई हो, मान सम्मान यश मिले, मैंने इतना यज्ञ कराया, इतनी पूजा पाठ करा, इतने जप किया मैंने, इस रूप में लोक में प्रतिष्ठा के लिए, लोक में हमारा मान सम्मान हो, बड़ाई हो, इस भावना से युक्त होकर करता है, तो भगवान कह रहे कि ऐसे जो यज्ञ हैं वह राजसिक है। क्योंकि राजसिक व्यक्तियों को यश प्रिय होता है, मान बड़ाई सम्मान ये सब प्रिय होता है। इसलिए अब चूंकि वह यज्ञ का फल क्या ले लिया, यज्ञ का फल होता है स्वर्ग, अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम, तो स्वर्ग के लिए यज्ञ होता है, परंतु इसने यज्ञ का फल क्या ले लिया, लोक में यश मान प्रतिष्ठा सम्मान रूपी सुख ले लिया। इसलिए अब वो उसके प्रति ध्यान ही नहीं, जो अदृष्ट है, क्योंकि यज्ञ अधिष्टार्थक होता है, अदृष्ट के लिए होता है, दृष्ट भी होता है, दृष्टार्थक यज्ञ भी होते हैं जिसका फल इसी जन्म में देखा जाता है। जैसे पुत्र काम, पुत्र इत्यादि यज्ञ हैं, उसका फल तो इसी जन्म में देखा जाता है पुत्र के रूप में। पशु कामो चित्रेया इत्यादि जो याग हैं, उनका फल तो इसी जन्म में पशु आदि के रूप में देखा जाता है। तो पशुधन स्त्री इत्यादि कामना के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, उसका फल की दृष्टि है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो अधिष्ठार्थक होते हैं, अगले जन्म में फल देने वाले हैं स्वर्ग रूपी। उन कर्म कांडों को भी यदि वो दिखावे के लिए कर रहा है, उधर उसका कोई ध्यान नहीं है, तब कहने को फल तो ले ही लिया, लौकिक सुख तो प्राप्त ही कर लिया, यश मान बड़ाई प्राप्त ही कर लिया, तब वह फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसे जो है कर्म को भगवान ने कहा कि राजसिक कर्म। और दूसरी बात भगवान ने कहा कि अभिसंधाय तो फलम,
फल को निश्चय करके कर्म कर रहा है कि मेरे को स्वर्ग चाहिए ही, मेरे को सुख चाहिए ही, इस जन्म में चलो नहीं मिला, पर अगले जन्म में एक ऐसा जन्म हो, ऐसे लोक में हम जाएं जहां पर इच्छा मात्र से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो, जहां पर ज्यादा हाथ पैर मारना ना। तो इस प्रकार के लोक की भी कल्पना शास्त्र के द्वारा की गई और कहा कि ऐसे स्वर्ग आदि लोगों में कामना मात्र से इच्छा की पूर्ति हो जाती है, कामना किए संकल्प किए वो वस्तु उपस्थित हो जाती है और उसका उपभोग हो जाता है। इस प्रकार से हाथ पैर नहीं चलाने होते हैं। क्यों? क्योंकि वह पुण्य लोक है। पुण्य के प्रभाव से वह संकल्प मात्र से इच्छा मात्र से भोग को संपादित कर देता है, सारे भोग सामग्री उपस्थित हो जाती है। इस प्रकार से उन सुखोपभोग में राग होने के कारण निश्चय कर लिया कि मेरे को ये फल चाहिए ही। तो ऐसे निश्चय करके और वह यज्ञ करता है, फल को निश्चय करके यज्ञ करता है, स्वर्ग रूपी फल या पुत्र रूपी फल, पशु रूपी फल, स्त्री रूपी फल, धन रूपी फल इत्यादि फलों में राग पूर्वक यज्ञ करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे यज्ञ भी राजसिक है, क्योंकि यहाँ पर फल प्रधान है, भगवान की प्रीति के लिए नहीं किया जा रहा है। भगवान ने कहा है इसे नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ किया जाए वह राजसिक यज्ञ है, 2 नंबर का यज्ञ है। भगवान राजसिक का तात्पर्य 2 नंबर का है, सात्विक का तात्पर्य 1 नंबर का है, प्रथम कोटि का है, और तामसिक का मतलब निकृष्ट कोटि का है, अधम कोटि का है। तो इस प्रकार से भी कर्म होते हैं और प्रायः तो ऐसे ही कर्म होते हैं। लोक में देखा जाता है कि स्वार्थ से युक्त होकर के ही कर्म होते हैं, निस्वार्थ से बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, जिनको कोई कामना नहीं है, बस किए जा रहे हैं। भगवान की खुशी के लिए जन्म मिला है तो हमें कर्म करना ही है, हमें बैठे नहीं रहना है, क्योंकि यह कर्म लोक है, इसमें कर्म करना होता है। यह मान करके कोई बिरला ही कर्म करता है भगवान की खुशी के लिए, बाकी सब प्रायः लोग स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, उनका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। तो इस प्रकार से भी कर्म यदि किए जाएं तो उसको किस कोटि में भगवान ने रखा है? वह राजसिक कोटि में रखा है। गलत नहीं है, क्योंकि वेदोक्त है, वेदों में कामना की पूर्ति के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, तो कामना खराब नहीं हो सकती, लेकिन वह कामना पूर्ति हो जाए, उसका उपयोग और विनियोग कहाँ होता है, किस रूप में होता है, इस दृष्टिकोण से वो गलत हो जाता है। कामना खराब नहीं, कामना पूर्वक करना चाहिए। कामना जिसकी है, जिस कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म विधान किए हैं शास्त्रों में, उसको करने से कामना की पूर्ति होती है, परंतु उसकी अपेक्षा से ये थोड़ा सा निम्न कोटि का है, सत्व की अपेक्षा से। तो सत्व की अपेक्षा से यह हेय है, परंतु शास्त्र के दृष्टिकोण से, वेद के दृष्टिकोण से यह हेय नहीं है। तो इस प्रकार से फल की कामना से युक्त होकर के कोई कर्म करता है, स्वार्थ पूर्वक कर्म करता है, तो वह राजसिक कोटि में आता है। तीसरा जो कर्म है उस विषय में भगवान कह रहे हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहने भगवान की विधिहीनम, ऐसे कर्म जो विधिहीन है, जो शास्त्र में कर्म बताए गए हैं उस कर्म की विधि भी बताई गई है। वहां यदि शास्त्रोक्त कर्म करना है और शास्त्रोक्त फल चाहिए तो शास्त्रोक्त कर्म करना पड़ेगा, और जब शास्त्रोक्त कर्म करना पड़ेगा तो शास्त्र की जो विधियां हैं उनका भी पालन करना पड़ेगा। यदि किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, तो उसके लिए वही जो साधन बताए गए हैं, जिस याग का वर्णन किया गया वही याग करना पड़ेगा, दूसरे याग करने से नहीं होगा। तो उस याग को करने के लिए फिर अलग अलग विधियां होती हैं, इसलिए उन विधियों का भी पालन करना होता है। परंतु व्यक्ति क्या करता है? मनमानी आचरण करता है। उसको चाहिए वेदोक्त फल, वेदोक्त फल तो चाहिए, वेद में जो फल कहा है वो तो चाहिए, तो सबको चाहिए, परंतु विधि नहीं माननी है, विधि की स्वीकृति नहीं, वह मनमाने आचरण कर रहा है, इधर का उधर। जैसे शास्त्र में जो विधि का अधिकारी क्या है, इस यज्ञ का साधन क्या है, द्रव्य क्या है, देवता क्या है, मंत्र क्या है, ये सब विधियां वहां पर विस्तार से निरूपित की गई है।
लेकिन उन सब विधियों को छोड़ करके और मनमानी आचरण करता है, ऐसे यज्ञ जो है विधिहीन हो जाते हैं। विधिहीन, शास्त्र की जो विधि है वो विधि न मान करके अपने मन से कर रहा है यज्ञ। और अशिष्टान्नम, यानी कि जिस यज्ञ में अन्न आदि का दान नहीं किया गया, अन्न आदि का संपर्क नहीं है जिसमें, ऐसे जो जैसे अन्न आदि का होता है कि भंडारा करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, साधुओं को भोजन कराते हैं, गरीब दुखियों को भोजन कराते हैं, भंडारे होते हैं, उसमें अन्नदान होता है, तो इस प्रकार से रहित हो कराया ही नहीं। कोई यज्ञ करा, इसलिए कहीं भी यज्ञ होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं या कोई भी अनुष्ठान होता है तो अंत में भंडारा होता है, और कराया ही नहीं भंडारा, अन्न आदि दान से रहित है, तो कहते हैं कि ऐसे यज्ञ भी तामसिक श्रेणी में जाता है, अन्नदान आदि होनी चाहिए। तो अन्नदान से रहित हो, मंत्रहीनम, यज्ञ तो हो रहा है, घृत गिरा रहा है, लेकिन न कोई मंत्र है, और मंत्र भी है तो अशुद्ध मंत्र है, स्वर्ण वर्ण से हीन मंत्र है, क्या स्वर है क्या वर्ण है उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, या मंत्र से हीन है, मंत्र ही नहीं है, बिना मंत्र का ऐसा ही अपना कर दिया। तो कह रहे हैं कि ऐसे मंत्रहीन जो यज्ञ हैं, कर्मकांड है, पूजा है, ये सब तामसिक है, तामसिक है। और अदक्षिणम, दक्षिणा नहीं दी, वहां कराया, ब्राह्मणों से पाठ करवाया, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और उचित दक्षिणा नहीं दी, सब दिया, सब टेंट और भंडारा और तमाम प्रकार के संसाधनों में पैसा खर्च किया, परंतु ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा नहीं दी, बेचारे नाराज हो गए। तो कह रहे कि ऐसे अदक्षिण, बिना दक्षिणा के यदि यज्ञ कर रहा है, बिना दक्षिणा का तात्पर्य उचित दक्षिणा न देना, वहां पर विधान है किसको कितना देना है, तो सब शास्त्र में लिखा है, उसी के अनुसार देना, उससे कम देना या न देना, ऐसे यज्ञ जो है अदक्षिणम हो जाता है, दक्षिणा से रहित हो जाता है, ऐसे यज्ञ भी तामसिक श्रेणी में चला जाता है, इसका भी फल कुछ नहीं मिलेगा, सब निष्फल हो जाता है, तामसिक का तात्पर्य सब निष्फल हो जाएगा। श्रद्धा विरहितम, करा तो रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं, यज्ञ कर रहा है, करा भी रहा है, नियमित कर रहा है, मान लीजिए विधि भी है, विधि से युक्त है, भोज भंडारा भी सब कुछ ठीक है, ऊपर जो कहा गया विधि से युक्त है, अन्नदान आदि से युक्त है, दक्षिणा भी सम्यक दिया है, पर श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा से रहित है। तो करेंगे श्रद्धा से रहित हो जाने से कभी कभी शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि युक्त कर्म भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भी एक विधि है कि सब करिए, शास्त्र में जैसा कहा है वैसा ही करिए, परंतु श्रद्धा पूर्वक